21वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। तद विष्णु ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहें या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस प्रकार प्रतिमा यजुर्वेद के मंत्र पढ़े, इस प्रकार प्राणों को प्रीतमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है, भगवान पद के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद देवे इसी गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करे, फिर पंचामृत से स्नान करावे, फिर भगवान आचमन दे। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ, इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावे। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर अंगोछा सहित तथा यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करे। ये श्रेष्ठ सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करे। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावे। इस प्रकार के शब्द आदि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करे। फिर पुष्पादि से हर एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करे। 22वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप से कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हर्द, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए ये सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांस आदि के राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दे। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करे। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, ये राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य के व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवें या मांग्या हुआ दूध पी लेवें, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत भंग नहीं हो वैसे ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास के 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से भाग जाते हैं। ये राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास की